बोला हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। और तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तो कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, देखो आज की जो अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। 15/4 यानी कि कल 15 अप्रैल की अपडेट है। एक नोटिस जारी हुआ है और उस नोटिस में पदों में वृद्धि हुई है। वो किन पदों में वृद्धि हुई है इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पीआरटी की वैकेंसीज। लगभग जहां तक सुनने में आया है कि आपकी लगभग अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में पीआरटी की बहुत बड़े स्तर पर एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। उसके बाद बात करें एचकेआर में एनटीटी के शॉर्टलिस्ट के मैसेज, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के जिन साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, एचकेआर में पंजीकरण किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज, क्योंकि अब नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। और एनटीटी का कितना अहम रोल है ये सभी को पता है। जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो नए सेशन से लागू हुई है, तो एनटीटी के जो शिक्षक है, जो नर्सरी के शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षिका है, वो उनको 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा की विशेष रिक्वायरमेंट है। एक तरफ तो ऐसी भर्तियां भी आ रही है कि भाई बच्चों को मोटिवेट किया जाए। उसके साथ ही ये भी उनके लिए बहुत मैक्सिमम उनकी ज़रूरत है कि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको अनौपचारिक शिक्षा दी जाए, ताकि वो बच्चे बड़े होकर के एज इट इज एक बहुत अच्छे नागरिक बने। ठीक है, ये प्री प्राथमिक एक तो होती प्राथमिक 1 से 5वीं तक जो बच्चा प्रवेश करता है विद्यालय, उसकी शिक्षा, विद्यालय स्कूली शिक्षा उसकी प्रारंभ होती है। उससे पहले जो 3 से 6 साल का जो समय होता है बच्चे का, जो दिमाग का निर्माण हो चुका होता है, तो उनको कहीं न कहीं अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उसके लिए एनटीटी की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट है। जो पहले से ऑलरेडी जिन्होंने एचकेआर में पंजीकरण किया है, उनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी आने वाले हैं। एनटीटी की नई नियमित और अनियमित स्तर पर यानी कि एचकेआर के तहत और नियमित भर्ती भी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। लगभग 7000 पदों पर, ये आपने लेटर भी देखा होगा, ठीक है, अखबार में भी पढ़ा होगा आपने कि 7000 के लगभग एनटीटी के जो है पद रिक्त हैं। तो इनकी नियमित और एचकेआर के तहत बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आने वाली है, लगभग 7000 के लगभग। लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो जो 3 प्रकार के हेल्पर है, ठीक है, सुपरवाइजर है, तो 3 प्रकार के जो एनटीटी के जो भी शिक्षक लगेंगे, तो उन सब के लिए अनिवार्य कंडीशन है कि एनटीटी का उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस वो डिप्लोमा एनसीटीई के तहत अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो 15/4 का जो नोटिस क्या है। ये जो नोटिस है ये डीएसएसबी में है, डीएसएसबी DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें जो ये डीएसएसबी है ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। दिल्ली में 3 प्रकार के विभाग हैं, एक तो शिक्षा निदेशालय है, डीओई है, एक एमसीडी है, नगर निगम है, और एक नई दिल्ली की जो एनडीएमसी नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ तो चूंकि स्कूलें कम है, ठीक है, स्कूलें कम है तो जाहिर सी बात है यहाँ वैकेंसीज भी कम आती है। तो ऑलरेडी एमसीडी में भी सीटें वैकेंट है। जेबीटी की यदि हम बात करें, भाई जेबीटी का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, तो डीएसएसबी में जेबीटी के जो साथी हैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए कहीं न कहीं एक जानकारी आ रही है कि अप्रैल लास्ट तक या फिर मई फर्स्ट में, क्योंकि जो फिलहाल जो दिल्ली का मुद्दा था वो कहीं न कहीं शिक्षकों का, शिक्षा का ही मुद्दा था। तो जब सरकार चेंज हुई है तो जो नई सरकार है वो बड़े एक्शन मोड में है, ठीक है। तो एक्शन मोड में है तो जाहिर सी बात है कि डीओई एमसीडी इन्होंने तो अपने रिक्वेजेशन डीएसएसबी को पहले ही भेज रखी है, ठीक है, और वो कहीं कहीं उसको मान्यता भी मिल गई है। अब एनडीएमसी ने भी रिक्वेजेशन भेजी है, लेकिन यहाँ सीटें कुछ कम होंगी और संभव तो ऐसा भी हो कि पहले अलग अलग ये जितने भी विभाग थे अलग अलग पीआरटी की भर्तियां करते थे, लेकिन संभवतः अब एक कॉमन एग्जाम हो जेबीटी का, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। अब बहुत जल्दी आपका यदि नोटिफिकेशन में बात करूं तो डीओई में लगभग 2000 के लगभग जेबीटी के पद वैकेंट हैं। एमसीडी में लगभग 8000, आपने कई बार देखा होगा, अखबार में आए दिन पढ़ा होगा कि लगभग 8000 जो है सीटें वैकेंट है। पर ये 8000 केवल जेबीटी की नहीं है, इसमें स्पेशल एजुकेटर भी हैं, इसमें एनटीटी के भी हैं। एनटीटी की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट है। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती बहुत दिन हो गई, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के गेस्ट टीचर ज़्यादा है, तो इनकी भी नियमित भर्ती की बहुत जोर शोर से मांग उठाई गई है। तो इनकी भी लगभग 1200-1300 पदों पर स्पेशल एजुकेटर की नई भर्ती आएगी। जो जितने भी CWSN के बच्चे हैं उनको बढ़ाने के लिए इन अध्यापकों की बड़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
तो लगभग 5000 प्लस पदों पर आपके पीआरटी के जो नया नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आपको लगभग अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 15/4/2025 का नोटिस क्या है। तो नोटिस क्या है कि 9 जनवरी को 2024 को वैकेंसीज आई थी, जो नर्सरी टीचर की नर्सरी के जो शिक्षक हैं उनकी एक भर्ती आई थी बहुत बड़े स्तर पर, और इनकी जो लास्ट डेट थी मेरे ख्याल से 7 फरवरी थी। ठीक है, तो ये वो मैंने बताया कि दिल्ली में वो 3 विभाग हैं, कौन कौन से, एमसीडी है, डीओई है, ठीक है, उसके बाद एनडीएमसी है। तो ये जो 15/4 का नोटिस है, ये पदों में वृद्धि हुई है। कौन से पदों में वृद्धि हुई है? तो ये जो नर्सरी एंटिटी के जो शिक्षक हैं, नर्सरी शिक्षक हैं दिल्ली में, इनकी भर्ती में यहाँ एक तो एमसीडी में तो केवल फीमेल ही कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकती हैं, तो 1261 तो ये वैकेंसीज थी। डीओई की मेरे ख्याल से 120 वैकेंसी, इसमें मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। एनडीएमसी जो न्यू दिल्ली की है, इसमें मात्र 74 वैकेंसी थी। तो ये जो 15/4 का जो नोटिस है, ये नोटिस एनडीएमसी में जो 74 पदों पर जो भर्ती हुई है, इसमें 9 सीटें बढ़ाई गई हैं, 9 पदों पर वृद्धि की गई है। तो वृद्धि तो चाहिए एक दुख की हो, जब भी ये तो कहीं न कहीं 9 ऐसे कैंडिडेट तो हैं जिनकी बेरोजगारी दूर होगी। तो ये 6 तो मेरे ख्याल से जनरल की सीटें बढ़ी हैं और 3 एससी की सीटें बढ़ी हैं। ठीक है, तो यही 15/4 का नोटिस था। बहुत जल्दी आपकी पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है। आपके हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने वाले हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो एनटीटी के जो 3 से 6 साल के बच्चे, जिनमें हम केजी क्लासेज हो गई, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी क्लासेज हो गई, तो उनके लिए एनटीटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका प्रभाव तो पूरे स्टेटों पे, जितने भी हमारे स्टेट है सभी पर प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान में बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आने वाली है, ठीक, हरियाणा में आने वाली है, नियमित और गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, HKR के तहत तो बहुत सी इसकी रिक्वायरमेंट होगी एनटीटी के लिए, क्योंकि बच्चे 3 से 6 साल के बहुत अत्यधिक ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनको अनौपचारिक शिक्षा के लिए एनटीटी की विशेष आवश्यकता होगी। तो ये भी आपका जो है जो भर्तियाँ हैं वो नियमित, बहुत सी नियमित बड़े स्तर पर जो भर्तियाँ हैं वो किसी भी स्टेट की वो बहुत जल्दी आने वाली है, और कुछ आ भी गई हैं। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।